2 दिन तो हम गली में सोए हैं, इधर इतना धुआं था जिसकी वजह से अभी भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसका मजाला करेंगे आपका, हमारी वायरिंग सड़ गई है, हमारी दीवारों को तरेरें आ गई अंदर से, हमारा पीछे का फर्श पानी की जो पानी डाला उसकी वजह से बैठ गया नीचे। अब हम टेंशन में, ऐसी साहब घर में सो रहे हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब भी आए, उनको भी बताया, वो भी अब सारा कुछ कर कुर के चले गए हैं। अब हम खुद ही ये कुछ कर सकते हैं तो करेंगे। उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ज़्यादा ही होगा। बच्चों के माँ बाप, उनको पता था कि ये पीछे से भी रास्ता है, वो फिर आए हैं, वो हमारे पैरी गिर गए हैं। उन्होंने हमारे से हाथ जोड़ के खुदा वास्ते मेरे बच्चे बचा ले आप। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बच्चे नहीं दो बच सके। हमने अब थोड़ा उनको खुद दिया, किसी से मंगवा के, तोड़ो यार इसको दीवार को, अपने बच्चे निकाल। अफसर साहब की एंट्री होती है कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे बाद। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका उस्मान मुंतशिर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन समाईन, इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूं, यहाँ पर वो 3 बच्चे चहचहाते थे, खेलते थे, कूदते थे और मुख्तलिफ आवाज़ें इस घर से सुनाई देती थी। मगर एक चंगारी ने इस घर की हर चीज़ को जला डाला। ना सिर्फ वो बच्चे बल्कि यहाँ पर मौजूद लोहे का सामान तक जो है वो झुलस के रह गया। वो बच्चे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी जूतियाँ रह गई हैं और ये जूतियों का साइज़ बता रहा है कि उनकी मासूमियत क्या थी। नाज़रीन, वो चीखें मारते रहे और आवाज़ें देते रहे कि हमें बचा लो, ये आग हमारे पूरे जिस्म को जो है वो एक तकलीफ़ में मुब्तला कर रही है। और तकलीफ़ की शिद्दत इतनी थी कि चीखें बाहर तक सुनाई दी। नाज़रीन, लेकिन आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मोहल्लेदार बेबस थे। नाज़रीन, वो 2 जाने मासूम जो यहाँ पर चीखती चिल्लाती रही, उनको बचाने के लिए ये वो दीवारें हैं जो एक गरीब शख्स अपने मकान को बनाता है तो शायद दीवारों की रखवाली करता है, उस पर प्लस्तर करवाता है, उसकी तमाम तर चीज़ों को पूरा करता है ताकि मेरा जो घर है वो मजबूत रह सके। और ये वो नीयों वाली दीवारें हैं जिनको बाकायदा तोड़वा दिया गया उन चीखों को सुनते हुए, जो बच्चे जो है चीखें मार मार के कह रहे थे, हमें बचाओ बाबा, हमें बचाओ बाबा, हमें बचाओ, ये आग हमें झुलसा रही है, इसकी तकलीफ़ की शिद्दत इतनी है कि हम मर जाएंगे। जिसके बाद बाकायदा मोहल्लेदार अपनी पिछली घरों की दीवारों को तोड़ते हैं और किसी तरीके से उन बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं। 2 बच्चे झुलस के जाते हैं, राख हो जाते हैं, मगर गायबाना तौर पर, मौजज़ाती तौर पर एक बच्ची जिसका नाम निदा फातिमा बताया जा रहा है, नाज़रीन, उसको बचा लिया जाता है। मगर ज़ख्मों की ताब इस कदर ज़्यादा है कि वो अभी तक ज़िंदगी मौत की कश्मकश में मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ पर वो बच्चे बराजमान थे, उनके कपड़े यहाँ पर मौजूद हैं, ये वो खिलौने हैं जिनके साथ वो बच्चे खेला करते थे। नाज़रीन, आप देखें कि ये सिर्फ खिलौने रह गए हैं और वो बच्चे जो इनसे खेला करते थे आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। ये वो शर्टें हैं जिनको ये बच्चे पहना करते थे। आज यहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें देखने के बाद शायद ये इलाका नहीं बल्कि इलाका मकी के अलावा भी वज़ीर आला जनाब सुपर CM मरियम नवाज साहिबा तक का दिल हिल चुका है और वो यहाँ पर आने को बेकरार है। नाज़रीन, इस वक्त सफाकियत का ये आलम है कि हर शख्स जो है इस इलाके का सोगवार है, आँखों में आंसू लिए, आँखों में दर्द लिए सिर्फ एक ही चीज़ को देख रहा है, एक ही चीज़ को पुकार रहा है कि हमसे कौन सी गफलत हुई कि उन बच्चों को हम बचा नहीं पाए। वो वालिद, वो वालदा जो शायद इस घर में मौजूद नहीं थी, वो बच्चे सिर्फ इस घर में मौजूद थे, वो अपने वालिदैन को चीखों पुकार कर कर बुलाते रहे, मगर जब वालिद आता है तो पता चलता है कि उसके दोनों बच्चों की जानें ज़ाया हो चुकी हैं और जानें जा चुकी हैं। आग की शिद्दत की अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि बाकायदा ये वो छत है जिसको कहा जाता है कि बड़ी मजबूत होगी, ये बाकायदा बेंट होके रह गई है, इस लोहे तक को पिघला दिया गया है। तो वो बच्चे जो शायद मासूम है, 3-3 साल के, 4-4 साल के मासूम बच्चे,
उस आग ने उन बच्चों का क्या हाल किया होगा, क्या कुछ जल कर राख हो गया होगा। नाज़रीन, ये तमाम तर चीज़ें जब इंसान देखता है तो शायद उसको अपनी मौत याद आने लगती है। ये शोले, ये दीवार गवाह है कि वो तीसरे लेंटर तक शोले जो है वो जा रहे थे और इस नफसा नफसी के आलम में हर शख्स जो है वो अपनी काविश कर रहा था। मगर यहाँ पर जिन लोगों का घर तोड़ा गया, नाज़रीन, वो लोग आज बाकायदा अपने घर को तो तुड़वा चुके, दीवारें तुड़वा चुके, लेकिन बाहर गली में सोने पर मजबूर हैं। क्योंकि वजह ये है, ये घर जो आज शायद इस चीज़ का ख़तरा दे रहा है कि ये बाकायदा चर्सियों, मंशियात फरोशों और उसके साथ साथ जराइम पेशा अनासिर का घर ना बन जाए, इस दुख के साथ यहाँ पर हर शख्स जिनकी घर की दीवार टूटी है वो सरापा एहतजाज है। वो एसी साहब जो यहाँ पे आते हैं और बाकायदा हुक्मनामा जारी कर देते हैं कि बच्चों को बचाया जाए। नाज़रीन सामाइन, जब बच्चे झुलस रहे थे, जब आग की शिद्दत उस तीसरे लैंडर तक पहुँच रही थी, तब एसी साहब का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। जब एसी साहब पुकार रहे थे कि हमने उन बच्चों को बचाना है, तो ये वो दीवारें हैं जिनको देखा जा सकता है। इन दीवारों को तोड़कर बाकायदा ये किसी के घर की दीवारें हैं। ये जहां मैं खड़ा हूं, इस घर की पिछली दीवार मौजूद नहीं है और 4 इंची दीवार को, पिछले घर की दीवार को तोड़ने के बाद उन्होंने इस घर तक रसाई हासिल की कि एक बच्ची को गायबाना और मौजूदाती तौर पर बचा लिया जाए, और वो कामयाब हो गए। मगर नाजरीन, जिनका घर टूटा, जिनकी दीवारें तोड़ी गई एसी साहब के हुक्मनामे पे, एसी साहब उनको दिलासा देते रहे कि जनाब आप फिक्र ना करें, अगर मुझसे कोताही हो भी गई है मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 2 नहीं बच सकी तो 1 बचा लेता हूँ, और 1 बचाने के बाद आपकी ये दीवार, इसकी तामीर नो बाकायदा पूरी करवा कर दूंगा। लेकिन आज वो शख्स सरापा एहतजाज है कि एसी साहब भी गायब है और एसी साहब का अमला भी गायब है, और मेरी ये जो दीवार है घर की, इस दीवार से कोई भी चरसी भंगी और उसके साथ साथ जराइम पेशा अनासिर मेरे घर तक की रसाई ले सकता है। मुझे बताएं, मैं गैर महफूज हूँ। इस गैर महफूज और गैर यकीनी सूरत हाल के ऊपर क्या असिस्टेंट कमिश्नर साहब अब तक सोए हुए हैं? यहाँ पर फिर कोई एक नया वाक़या रूनुमा होगा तो फिर आएंगे उठकर और आकर इसी तरह दिलासे दिए जाएंगे। पहले 2 कीमती जानें जा चुकी हैं, जिसके ऊपर अहले इलाका पहले ही बहुत बरहम है कि अगर वक्तन फवक्तन वो पानी की गाड़ियाँ जो है वो पहुँच पाती तो शायद यहाँ पर वो 2 जानें, वो मासूम जानें जो बाकायदा चीखती रही हमें बचा लो, हमें बचा लो, वो बच जाती। मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो इस वक्त सरापा एहतजाज है और बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर किधर रहते हैं आप? मैं ये इस मकान में रहता हूँ। ये पीछे जो दीवार टूटी है, सब मेरी दीवारें टूटी हुई हैं। ये आपके घर की दीवार है? हाँ जी, बिल्कुल मेरे घर की दीवारें सुनने हैं। में आ रहा है आप अपने घर में अब सो नहीं सकते, बाहर? अब 2 दिन तो हम गली में सोए हैं और 2 दिन से हम अपने बरांडे में सो रहे हैं। इधर इतना धुआं था जिसकी वजह से अभी भी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। इतना गैस, जितना गंद मंद है इधर, जिसकी वजह से हम अभी तक सो नहीं रहे। अभी आपको अपने घर की हालत बताते हैं, दिखाते हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने 2 मासूम 3 मासूम बच्चों की जब चीखें सुनी तो उनकी आवाज़ पे लब्बाई कहते हुए अपने घर की दीवारें तोड़ दी, और उस दीवारों को तोड़ने के बाद इनको सिला ये मिला है नेकी का कि ये अपने ही घर वालों को बाहर जो है चारपाई बिछा कर देते हैं और खुले आसमान तले जो है वो सोने पर मजबूर हैं। रोड के ऊपर बाकायदा चारपाई बिछा कर सो रहे हैं। ये घर के अंदर सो नहीं सकते क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है वो दावे कर गए थे। क्या दावे किए थे आप? उन्होंने कहा था जी ये दीवारें जो आपका टूटा नुकसान हुआ है ना, इसका मजाला करेंगे। आपका हमारी वायरिंग सड़ गई है, हमारी दीवारों को तरेरें आ गई अंदर से, इधर से नहीं नज़र आती, उधर से नज़र आएंगी आपको। हमारी वायरिंग ख़राब हो गई है, हमारा पीछे का फर्श पानी की जो पानी डाला उसकी वजह से बैठ गया नीचे, और वो सब कुछ कह के गए थे हम कर देंगे, आप टेंशन ना लें। अब हम टेंशन में हैं, इसी साहब घर में सो रहे हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब भी आए, उनको भी बताया, वो भी अब सारा कुछ कर कुर के चले गए हैं। अब हम खुद ही ये कुछ कर सकते हैं तो करेंगे। उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया,
बल्कि हमने अपने घर की दीवार तोड़ कितने लाख का नुकसान हो गया नेकी करते करते जो आपके गले पड़ गई हाँ है? जी, ये अब कहते हैं मिस्त्री साहब कितने लाख का नुकसान? कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ज़्यादा ही होगा, मैं अंदाज़ा ही बता रहा हूँ कि वो कहते हैं सारी दीवार टूटेगी फिर आप सही तरह बनाएं तो फिर सही है, लेकिन मैं इस नाज़रीन, वक्त सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये वो शख्स है जिन्होंने अपने घर की दीवार तोड़ने के लिए इजाज़त दी, जबकि ये वो जगह है, ये वो घर है जिसने बाकायदा जब राब्ता किया इनसे, इन्होंने तोड़ने से मना कर दिया। ये वो घर है जो बिल्कुल साथ लगता है, जब बाकायदा इनसे भी इजाज़त लेने की कोशिश की, इन्होंने भी घर तोड़ने से मना कर दिया। तो आखिर पर एक गरीब बंदा, गरीब शख्स जो है वो काम आता है कि भाई कोई नहीं, ये गुर्बत आज मेरे पे है, हो सकता है कल शायद इस नेकी के बाद मेरे हालात बदल जाएं, मेरे घर की दीवारें तोड़ दो, कोई मसला नहीं, लेकिन वो जाने बचा लो। नाज़रीन, जैसे ही इन्होंने ये नेकी की है उसके बाद इनके साथ क्या हो रहा है कि ये 8-8 आंसू रो रहे हैं और कह रहे हैं हुकूमत से हाथ जोड़ कर के खुदारा मेरे से कौन सी बड़ी गलती सरजद हो गई कि मैंने एक नेकी की और मासूम जानों को बचाने का ये सिला मुझे दिया जा रहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इर्द गिर्द दूसरे भी घर थे, हाँ जी। उनको नहीं तोड़ा गया? नहीं जी, उन्होंने इजाज़त ही नहीं दी, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं तोड़ने देना जी, हमने हमारे पास आए हैं वो लड़का कितनी देर तक इन दोनों 10-15 मिनट की बात बीच में रही है बात, उसके बाद फिर हमारे पास आए, हमने कहा यानी इनसे इजाज़त लेने गए थे? हाँ इनसे लेने गए थे, इनका मुझे पता नहीं है। इनसे लेने गए? हाँ इनसे लेने गए थे, इन्होंने नहीं दी नहीं दी इजाज़त? हाँ नहीं दी, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं तोड़ने देनी, आप उधर चले जाओ। फिर उनको जो यहाँ रहते थे ना बच्चों के माँ बाप, उनको पता था कि ये पीछे से भी रास्ता है, वो फिर आए हैं, वो हमारे पैरी गिर गए हैं, उन्होंने हमारे से हाथ जोड़ के, दोनों माँ बाप हाँ। ना करें, यकीन करें, उन्होंने हाथ जोड़े हैं, हमने कहा तोड़े, हमने क्या क्या कहा उन्होंने आपसे आके? खुदा वास्ते मेरे बच्चे बचा ले आप, हम भी बच्चों वाले हैं, हमने अपने हाथ से उनको थोड़ा दिया, तोड़ो यार इसको, अपने बच्चे निकालो। ओए होए होए होए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बच्चे नहीं दो बच सके, एक बच्ची बच गई है। हमने तो कोशिश की ना भाई, अपना नुकसान कर दिया, कोई बात नहीं, अल्लाह की राह जब के लिए। उन बच्चों की माँ और बाप जब आपके सामने आए, जी जी क्या आंसू उनकी आंखों में थे? बिल्कुल रो रहे थे, दोनों ही रो रहे थे। चीखे मार मार? हाँ जी, दोनों चीखे मार क्या के रो, मुतालबा कर रहे? बस मेरे बच्चों को बचा लो, बस उनका एक ही मुतालबा था, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। जब इनके पास गए साथ वालों के, इनसे भी यही फरियाद की? हाँ जी, ज़ाहिर है यही की होगी। रो रो के? हाँ जी, उन्होंने नहीं सुनी उनकी फरियाद, इधर इनकी हमने बात उनकी सुन ली। यानी उनको अपने घर का जो दीवारें थी वो प्यारी? हाँ ज़ाहिर है हर को अपनी चीज़ दीवार प्यारी होती है, हमें देखे ना अभी आपको विजिट कराते हैं आप अपने घर का। यानी जब आपने उन आंसुओं को देखा और हाँ उस जी। फरियाद को सुना, हाँ जी, हमारा तो दिल पे क्या कैफियत थी? बहुत, हमारा दिल उस वक़्त इस तरह हो गया कि जैसे फटने वाला, हम रो पड़े और हमने तोड़ने दिया। यकीन करें जब बाहर निकाला बच्चों को, आपकी जो बीवी थी, हाँ वो ऐसे रो रही थी जैसे हमारे बच्चे मर गए हैं, ओए ओए ओए, दाने मार मार के। औरतें सर को पीटती हैं ना, वैन जब डालती हैं तो वो डाल रही थी, पूरा मोहल्ला मेरा वैन डाला था, एक एक को करके ना निकाला बाहर, मोटरसाइकिल पे निकाल के फिर हॉस्पिटल भाग गया अपने वहाँ। हाथों से तोड़ा देते हैं और खुद अपने घर की दीवार तोड़ बिल्कुल बिल्कुल यही किया, यही सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हमने अब हथौड़ा उनको खुद दिया, किसी से मंगवा के, तोड़ो यार इसको दीवार को, अपने बच्चे निकालो। कितनी देर में टूटती है और क्या मनाजिर देखते हैं? ये तकरीबन 4 इंच का पर्दा है, इसको इतना ज़्यादा नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, 3-4 मिनट। वो जब थोड़ा होता है 5 किलो का जब पड़ता है ना, तो फिर वो निकल जाता है, ईंटें शीटें टूट जाती जैसे ही वो बाकायदा इसको तोड़ा गया, जी जी। अंदर से वो बच्चों की आवाज़ें आ रही थी? नहीं, उस वक्त बच्चों की आवाज़ें नहीं थी, क्योंकि थम चुकी थी? हाँ उस वक्त उनका दम घुटने से ना, क्योंकि इधर आग थी, इधर से धुआं गया अंदर। इतने तेज शोले हाँ जी, इतना जो देखे ना, छत पे शोले थे और इतना धुआं था, वो अंदर गया, सांस के ज़रिए गया और वो उनकी दोनों की डेथ हो गई। एक जो बच्ची थी वो नुक्कड़ में थी, वो मौजूदाना तौर पे बच गई है, वरना 2 बच्चे हमने डेड बॉडियाँ अपने हाथों से निकाली हैं। उसके बाप ने, मैं तो पीछे खड़ा था, उसने अपने जब आपने इस तरह हाथों से निकाली तो क्या जज्बात थे वालिद के? वालिद के तो वही जज्बात थे कि यार रो रहा था वो, और क्या करना है, बेबस था, आंसू निकाल रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। कितनी देर बाद पहुंचते हैं? आपने हाथों में लाश उठाई है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब आते हैं, ये वो तो आए कितनी हैं। देर बाद एंट्री होती है शाही अफसर की? अफसर साहब की एंट्री होती है कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे बाद।
तो 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो पानी वाली गाड़ियाँ आई हैं, वो दूसरी गाड़ी ले आए हैं। 1.5 घंटे यहाँ पे आप क़यामत देखते रहे? हाँ जी, अपनी आंखों से? हाँ जी, शोले बरक रहे थे। मेरे पास वीडियो नहीं है इस वक्त, किसी के पास है, मैं वो आपको दूंगा, आप देखेंगे। और कहने में और सुनने में फ़र्क है। तीसरी मंजिल पर आग आप ये देख सकते हैं, इतनी शोले थे। अपने घरों से भी पानी डाला? हाँ जी बिल्कुल, हमने कम से कम ये 7 टंकी, 1 टंकी, 2-4 टंकी, सब लोग पानी लेके आ रहे थे अपनी मदद आपके तहत, और इधर से डाल रहे थे। मेरी छत के हो के ना खड़े नीचे डाल रहे थे कि चलो यार थोड़ा सा तो इसी तरीके से आग बुझा? हाँ बुझा, लेकिन नहीं, वो बाल्टियाँ जो होती हैं ना पानी की, उससे आग नहीं बुझती। फिर गाड़ी आई है, उसने गाड़ी ने प्रेशर मारा है। फिर मैंने उनको बोला भाई मेरे पीछे घर में आग लगी हुई है, इसको बंद करो। वो कहते रास्ता ही कोई नहीं। मैं कहा यार पिछली गली से एम्बुलेंस को लेके आओ, वो गाड़ी आपकी जो आग बुझाने वाली पानी वाली पीछे आई है गाड़ी। ये रेस्क्यू 1122 हाँ जी, आपने जब कॉल की थी तब वक्त क्या था? तकरीबन वो टाइम था उस वक़्त कोई 2:45, 2:30 का टाइम था। जब पहुंचते हैं ये लोग मदद के लिए तब क्या टाइम था? उस वक़्त कोई तकरीबन 1.5 घंटे का फ़र्क था। एक गाड़ी आई थी 15 मिनट में, लेकिन वो जो गाड़ी वो नहीं होती सीढ़ी वाली, रेस्क्यू करने वाली, छतों पे सीढ़ियाँ लगा के जाने वाली, यानी पानी वाली भी नहीं? हमने पानी का मुतालबा किया है, उन्होंने वो गाड़ी दूसरी भेज दी। उसको हमने चाटना भाई, हमने उसको क्या करना है? ये 1 मंजिला मकान है, हमें वो गाड़ी नहीं चाहिए थी। पानी की गाड़ी 1.5 घंटे बाद आई हैं, और 2-3 घंटे बाद 4 घंटे बाद आग पे थोड़ा सा काबू पाया गया। नाज़रीन आए, इनके घर के वो मनाजिर दिखाते हैं कि आज इनके बच्चे जिसने नेकी की वो कहाँ पे बैठे हैं और किस हाल में बैठे हैं और किन की राहें तक रहे हैं। वही ऐसी असिस्टेंट कमिश्नर साहब जिनकी 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद आंख खुलती है, शाही गाड़ी पे बैठते हैं, सवार होते हैं और यहाँ आते हैं। फिर सभी को दिलासे दिए जाते हैं, सभी को कहा जाता है कोई बात नहीं, 2 जाने तो गई हैं, एक बच भी तो गई। ये दिलासे दिए जाते हैं। इनको भी दिलासा दिया जाता है, फिक्र नहीं करनी, आगे हम अब बाकायदा तमीरे नो का सारा काम हमने खुद करना है। आपके घर को बाकायदा बनाया भी जाएगा, संवारा भी जाएगा, और आपका जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जिम्मेदारी भी हम खुद उठाएंगे। ये दिलासे। हाँ जी, ये क्या गया। आए जी, अब इनके हालात हाजरा क्या घर के वो भी आपको दिखाते हैं कि कितना सवर चुका है इनका घर। आए नाज़रीन, जिस तरह के इस वक्त आप देख सकते हैं, ये वो घर है और ये वो दीवारें हैं जिसके अकब के अंदर आग लगती है और उस गोदाम को बाकायदा राख कर दिया जाता है। ना सिर्फ वो गोदाम के अंदर रहने वाले बच्चे मासूम जो है वो मारे जाते हैं, बल्कि इस घर में रहने वाले लोग भी आज जो है वो बाकायदा इस गली के ऊपर, इस रूढ़ी के ऊपर बैठने पर मजबूर हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये शख्सियत जो है वो बाहर चारपाई डालकर बैठी है कि अंदर एक तो सांस नहीं लिया जा सकता, और दूसरी बात यह है कि अंदर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा। कोई भी शख्स आ जाए तो क्या करेंगे? नाज़रीन सामान, ये तमाम तर तफसीलात हैं, अंदर जाते हैं। अंदर जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब दीवार टूटी है तो इनका कितना नुकसान हुआ और कितने लाखों के कर्जे के नीचे ये आ चुके हैं। सिर्फ एक नेकी करना जो है वो इनके गले पड़ चुका है। सर दिखाएंगे अंदर? हाँ जी चलाएं जी, आपको दिखाते हैं अंदर से। नाज़रीन, ये वो घर है जिसकी बाकायदा यहाँ से दीवारें तोड़ी जाती है और उन बच्चों की चीखें इस घर में बैठे हर शख्स को सुनाई दे रही थी। बाकायदा जब इनसे राब्ता किया जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर उनके वालिदैन इनके आगे गिर गिराते हैं कि खुदारा ये दीवारें तोड़ दी जाए, तो ये बाकायदा अपने हाथ में 5 किलो का हथौड़ा उठाए उनको देते हैं कि अब मेरे सामने मेरे घर की दीवारें तोड़ दो, लेकिन उन बच्चों को बचा लो। सर, ये दीवारें टूटी, उसके बाद आपको ये कहा जाता है कि ये दीवारें बनाई जाएंगी? हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर साहब ने कहा जी ये आपकी दीवारें हम बना के जितना भी आपका नुकसान हुआ है ना, हम इसको पूरा करके देंगे। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। क्या नुकसान हुआ अभी तक? ये देखें जी, हमारी ये दीवारें ये फट गई हैं। ये देखें कैमरा मैन, नाज़रीन ये देखें जरा, ये सारी दीवारें फट इस कदर शिद्दत थी कि बाकायदा ये दीवारें जो है वो फट चुकी हैं। ये सुराख है। अगर मैं नीचे बात करूं तो ये देखिएगा, इस कदर ज़्यादा शिद्दत थी कि ये जो है पूरी की पूरी ज़मीन ये भी फट चुकी है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये ज़मीन बैठ चुकी है। यहाँ से बच्चों को ये आप देख सकते हैं कि ये वाली दीवार भी बाकायदा ये वो जगह है जहाँ से बच्चों को निकाला गया। ऐसे ही है जी? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, ऐसे ही है जी। यहाँ से बच्चों को तोड़ के निकाला गया, ये फर्श सारा बैठ चुका है।
इसका सारा टूट पुचा, ये दीवार टूट गई है, फर्श बैठ गया, ये सारी दीवार फट चुकी है, हमारा फर्नीचर ख़राब हो चुका है, हमारी एलसीडी ख़राब हो गई है। ये फर्नीचर है जिसको अब शायद ये अपनी उसके ऊपर खड़ा भी नहीं है, इसके पीछे टेग लगाकर, चीज़ें लगाकर, जैक लगाकर जो है वो इसको संभाला देने की कोशिश की गई है। ये वो सारा नुकसान है जो इस वक्त आप मंजरनामे पे देख रहे हैं। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ से बाकायदा बदबू उठती है और इनके घर वालों का जीना मुहाल है। ये सांस नहीं ले पा रहे और बाकायदा खांसी की जो बीमारी है वो इनकी बाकायदा जो खातून है उनको लग चुकी है और इस वक्त वो इंतहाई अलील है और बात करने से कासिन है। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि पुत्र तू मेरे बेटिया वांगो है, लेकिन खुदा दा वास्ता है मेरे को गल नहीं होनी, मेरे को बोले नहीं जा रहा। और वो खांसती रही और उसके बाद बाकायदा इस वक्त ये एक तकलीफ़ के आलम में बग़ैर पंखे, बग़ैर लाइट और बग़ैर छत के खुले आसमान तले अभी भी मरियम नवाज साहिबा आपकी राहें तक रही हैं। मैंने यह दस दवो कि हले तक असिस्टेंट कमिश्नर ते आया कोई नहीं जी बिल्कुल, दोबारा कोई भी नहीं। किदे तो उम्मीद है कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਭਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋਈਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। मरियम नवाज साहब जो हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं पंजाब की, हम ये जो सीएम है, सीएम पंजाब हैं, हम वो रुल गए हैं। चस आ गई हमें, ये देख लें ये हमारा हाल है, क्या हम ना इधर सो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। ये देखें हमारी नेकी का ये हमें सिला मिल रहा है, हमारा सारा घर टूट बूट का निशान है। और किसी ने भी हमारे आपकी शरीके दलील भी हैं, बात भी बीमार भी हैं, उनको सांस की तकलीफ है, वैसे भी शुगर की मरीज हैं। अल्लाह के आसरे बैठे हैं भाई। हाँ जी, अल्लाह के आसरे पे बैठे हैं। बारिश हो जाए, कोई मसला बन जाए, क्या करेंगे? ये परसों बारिश हुई है, मंगल वाले दिन हम बारिश में बाहर बैठे हुए थे, फिर अब बारिश को थमी है, फिर अंदर आए हैं। और यकीन करो 5 दिन हो गए हमने अपने घर में कुछ नहीं पकाया, बाजार से लाते हैं रात को भी और दिन को भी बाहर से ला के खा रहे हैं। ये हमारे हालात हैं। हालात ये होने के बावजूद इतना बड़ा जो बोझ है अभी आप पे आ गया। हाँ जी, ये आ गया हम पर, अल्लाह ही है जी इसका अदालत। कितने का नुकसान हो गया? कम से कम ये मिस्त्री के हिसाब से जाए तो वो तो लाखों की बात करता है जी, कहता है जी सारी दीवार तोड़ो और तोड़ने के बाद इसको फिर मरम्मत करो। लेकिन उम्मीद नज़र आ रही है जेड़े बंदे को खादा नहीं जा रहा, जेड़ा अपना जेड़ा पापी पेट नहीं पाल पा रहा, वो किवें बनाएगा सब कुछ? अल्लाह ये बनाया जी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ? ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਕੋ ਸਾਡੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। नाज़रीन समाइन, ये वो शख्स है जो कहते हैं कि बाकायदा नेकी की और मैं रुल गया, लेकिन रुल गया तो चस बड़ी आई है। ए बाकायदा मंजी एवें नहीं बाहर डाल ही, ए मंजी डान दा बाकायदा एक तरीकाकार है। पहले नेकी करो और नेकी गल च पाओ, फिर ਉਹਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲ ਗਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ कि ਭਾਜੀ नेकी करन दा अंजाम है। नाज़रीन, इस घर में फाका कशी के खतरात लाहक हैं और ये वो शख्सियत है जो पिछले 5 दिन से काम पर नहीं गए कि मैं अपनी बीवी की खिदमत करूं, उनको बचाने की हत्तुल इम्कान आखिरी कोशिश करूं, या फिर मैं कमाई के लिए, रोज़गार के लिए जो है वो रोज़ सुबह जाऊं और रात को घर लौट कर आऊँ। नाज़रीन सामाइन, ये वो शख्सियत हैं जो अपनी आँखों में आंसू लिए मरियम नवाज साहिबा से, सुपर सीएम से ये आखिरी अपील कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा, हमने तो ये दीवारें इसलिए तोड़ दी थी कि हमें अल्लाह की अदालत में तो सुरखरू होना ही है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इंसानियत को परखने वाले और इंसानियत के मेयार को चेक करने वाले आला हुकाम बैठे हैं जो शायद सराहेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, इनके नुकसान की भरपाई भी करेंगे और इनकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन आज ये शख्स मायूसी के साथ मरियम नवाज साहिबा आपको देख रहा है। खुदारा इनकी नेकी को जो है वो आबाद रखे, ज़िंदा करे, ताकि इस तरह का जज्बा हर मुहिब पाकिस्तानी के अंदर मौजूद हो। अगर उसको हत्तुल इम्कान अपना घर भी ढाना पड़े किसी की जान बचाने के लिए
تو وہ اس میں دریغ نہ کرے. مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے گا, ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.